सर आगामी सत्र में किस प्रकार की योजनाएं रहेंगी इस पंचायत में? देखिए, आगामी सत्र में जो हमारा ग्राम कचहरी है, हमारा दायित्व है जनता को सुलभ न्याय दिलावें, निष्पक्ष न्याय दिलावें। कोई भाई भतीजा से होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना में सब समेटा जाता है, उसमें कोई देरी नहीं लगता है। हाँ, और उसका सबसे बड़ा अच्छा पहलू हमने अपनाया है कि अगर दोनों पक्ष में विवाद हो तो उसको दोनों पक्षों से मैं बॉन्ड फॉर्म भरवाता हूँ। आइंदा भविष्य में तुम इस वो अपना एक कमेटी गठित करता है, फॉर्म करता है और कार्य रूप क्या देता है वो जाने, उसके बारे में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ना कुछ बोल सकते हैं, चूँकि मेरे कार्य क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है। अगर इसको शिक्षा को सुधारना है तो सरकार को ध्यान देना होगा, जनता को में इंटरेस्ट लेना होगा। मेरे बच्चे के पास मैं नहीं जानता, जिला परिषद को मिलता है कि नहीं मैं नहीं जानता, पंचायत समिति को मिलता है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरपंच को आज तक कोई एक गाइडलाइन नहीं मिला है। और अब देगा कि नहीं देगा। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं श्रुति वर्मा। आइए आपको ले चलते हैं देश विदेश राज्य स्तरीय एवं स्थानीय खबरों के लिए भारत दर्शन एक आवाज के संग। साथ ही साथ राज्य स्तरीय एवं स्थानीय खबरों के लिए चैनल के डेस्क प्रभारी आशुतोष राणा के व्हाट्सएप नंबर 9117752146, स्थानीय खबरों के लिए बिहार के प्रभारी अभय कुमार वर्मा के व्हाट्सएप नंबर 6205752830 पर आप तमाम खबरों को प्रेषित कर समाचार का लाभ ले सकते हैं। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत दर्शन एक आवाज के संग। भारत दर्शन एक आवाज किसी भी वक्त किसी भी समय सच के साथ खड़े रहने के लिए तत्पर व कंधे से कंधे मिलाकर आपकी आवाज बनकर आपके साथ खड़े रहने के लिए सदैव तत्पर रहती है। भारत दर्शन एक आवाज मजबूर, बेबस, लाचार और सहाय व्यक्तियों के लिए व आम जनों के लिए सच के बुलंदियों की आवाज है। देश विदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के तहत झारखंड एवं उत्तर प्रदेश के खबरों का लाभ लेने हेतु चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9430314019 एवं उत्तर प्रदेश के डेस्क प्रभारी राजू श्रीवास्तव के व्हाट्सएप नंबर 9455045910 के साथ ही साथ दिल्ली के डेस्क प्रभारी नंदलाल जैन के व्हाट्सएप नंबर 9310702952 पर आप तमाम खबरों को प्रेषित कर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ बिहार के स्थानीय प्रभारी सह अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा के व्हाट्सएप नंबर 8539826814 पर भी समाचार को प्रेषित कर आप खबरों का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ राज्य स्तरीय एवं स्थानीय खबरों के लिए चैनल के डेस्क प्रभारी आशुतोष राणा के व्हाट्सएप नंबर 911777। बिहार के सजुआ पंचायत के सरपंच से क्षेत्रीय प्रभारी की सीधी बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरामैन राजीव कुमार। आज हम जिस जगह पर पहुंचे वो बिहार राज्य अंतर्गत सजुआ पंचायत में है और हमारी सीधी बातचीत होने जा रही है सरपंच महोदय जी से। जहां तक प्रश्न सरपंच जी का है, इनका कोई परिचय ऐसा नहीं है कि देना है, क्योंकि समाज में हर जगह पर इनका एक अलग ही पहचान है। सामाजिकता के नाते जहाँ भी बात कही जाए, कहीं न कहीं निश्चित रूप से इनका कार्य सकारात्मक चलता जा रहा है और 1 वर्ष का अभी कार्यकाल होने को है। और इस दरमियान में इनके द्वारा क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं और पंचायत में किस प्रकार का न्याय प्रणाली चल रहा है, क्या अब तक इनके द्वारा किसी भी मामले का निष्पादन हुआ या जनता को क्या लाभ हुई है, इन सारे विषयों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। और सर्वप्रथम हम इनका लेंगे परिचय, इसके बाद हम इनसे रूबरू होंगे और बहुत से प्रश्न होंगे जिनका कि सीधे सीधे तौर पर हम इनसे जवाब चाहेंगे और चाहेंगे कि आगामी 4 वर्षों का किस प्रकार का कार्यकाल रहेगा। इन सारे विषयों को लेकर के आइए सीधे सीधे तौर पर मिलते हैं सरपंच महोदय जी से। सबसे पहले लेते हैं उनका परिचय। जी सर, आपका शुभ नाम? सीताराम यादव। जी सर, आप क्या हैं अभी यहाँ पर? ग्राम पंचायत सजुआ के सरपंच जी। ये 1 वर्ष का सर अभी वर्तमान में क्या कार्यकाल रहा है? 1 वर्ष के वर्तमान में कार्यकाल जो सरपंच का दायित्व है, जो उसका कर्तव्य है, उसको मैं पूरा करता हूँ। जो हमारे पास आवेदन आता है उस पर विचार करता हूँ, उसमें कोर्ट लगाता हूँ और जो कोर्ट का निर्णय होता है दोनों पक्ष को उसको आदेश और जजमेंट की कॉपी दी जाती है, न्याय किया जाता है। उसमें थोड़ा समय लगता है, नियमानुसार कितनों जल्दी अगर करना चाहें तो 3 महीना का समय लगता है, कुछ मामले में महीना भर लगता है, कोई मामले में 10 दिन में भी होता है। वो
कार्य प्रगति पर निर्भर करता है कि केस कैसा है, उसका नेचर क्या है, क्या स्वभाव है, उसके अनुसार होता है। लेकिन हमारे पास जब मैं 28 दिसंबर 2021 को शपथ ग्रहण लिया, उसके बाद 5 जनवरी 2022 को मेरा ग्राम कचहरी का गठन हुआ। उसके बाद से इस कार्यकाल में जो भी घटना हुआ उसका निष्पादन त्वरित गति से हुआ है। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो 2011 का है, 12 का है, 14 का है, 16 का, 18 का है, वो मामला लंबित है और उस पर ट्रायल चल रहा है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सर, आगामी सत्र में किस प्रकार की योजनाएं रहेंगी इस पंचायत में? देखिए, आगामी सत्र में जो हमारा ग्राम कचहरी है, हमारा दायित्व है जनता को सुलभ न्याय दिलावें, निष्पक्ष न्याय दिलावें। कोई भाई भतीजा, कोई पारिवारिक संबंध, किसी का रिश्ते नाते, किसी का पक्षपात ना हो। हम शुद्ध रूप से न्याय व्यवस्था करने जा रहे हैं और कोशिश हमारी है कि निष्पक्ष न्याय हो और निष्पक्ष न्याय होगा। इसमें किसी तरह का कोई दो मत नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या जो देश के सामने है वह है न्याय प्रणाली में भी घूसखोरी होता है, लेकिन मेरे ग्राम कचहरी में घूसखोरी 1% नहीं, 0 टॉलरेंस है हमारे यहाँ। जो सरकार के द्वारा रेट फिक्स्ड है, फीस लेना है उतने लेते हैं। फ़ोटो कॉपी अगर कराना है तो 2 रुपया चार्ज है, वही लेते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं लगता। और एक केस लड़ने वालों को मैक्सिमम उसका खर्चा 111 रुपया होता है, इससे ज़्यादा किसी का खर्चा नहीं होता है। चूँकि पब्लिक है, गांव बगल में है, लोग आना है जाना है, पैदल आता है पैदल जाता है, इसलिए उसको सुलभ न्याय मिल रहा है। ये हमारे पंचायत में अभी चल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस न्याय पद्धति में सुधार करते हुए जनता को अधिक से अधिक हम लाभान्वित कर सकें, शांति व्यवस्था कर सकें। यह मेरा जो उत्तरदायित्व है, इस उत्तरदायित्व को मैं पूरा करूँगा। अब तक कितने मामले आपके पास आए हैं? अभी हमारे पास दीवानी मामला 30 है और फौजदारी मामले 28 है। अभी तक क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं सजवा पंचायत में जो देखा जा रहा है? देखिए, हर एक मामले में 2 तरह की बातें होती है। एक केस होता है दीवानी होता है, ज़मीन जायदाद का मामला होता है। तो ज़मीन जायदाद का जो मामला होता है उसका फैसला करने में 1 दिन 2 दिन में नहीं दे सकते आप। आपको कितना टाइम अगर कम से कम लगा तो 4-5 महीना जाना है। इसलिए उसका इंक्वायरी होता है, जाँच होता है, फिर उसकी सर्वे होती है, पैमाइश होता है, फिर पंच हो जाता है। सारे रिपोर्ट तैयार करते करते 4-5 महीना समय लगता है, उसमें विलम्ब हो सकता है। लेकिन जो फौजदारी मुकदमा पारिवारिक है, लोगों से कोई झंझट हो गया, झगड़ा हो गया, बच्चे बुतरों का जो मामला है, किसी भी परिवार में हर समस्या होता है, तीसरे होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना में सब समेटा जाता है, उसमें कोई देरी नहीं लगता है। हाँ, और उसका सबसे बड़ा अच्छा पहलू हमने अपनाया है, अगर दोनों पक्ष में विवाद हो तो उसको दोनों पक्षों से मैं बॉन्ड फॉर्म भरवाता हूँ। आइंदा भविष्य में तुम इस तरह की गलती नहीं करोगे और तुमको 1 बार वार्निंग और चेतावनी दी जाती है। दूसरे बार अगर तुम पकड़े जाओगे तो तुम्हारे ऊपर विशुद्ध रूप से कानूनी कार्रवाई होगी। इसमें कोई दो राय नहीं और यही कार्य पद्धति मेरा चल रहा है। आगामी 4 वर्षों का क्या खाका तैयार किया गया आपके? देखिए, हम बार बार इस बात को दोहराएंगे कि हम ग्राम कचहरी के सरपंच हैं। हमारा दायित्व तो सिर्फ न्यायपालिका तक ही सीमित है। विकास के मुद्दे पर हम एक शब्द कुछ नहीं बोल सकते हैं और ना हम बता सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 4 साल में इस पंचायत को न्याय पद्धति का एक जो सिस्टम है, पुरानी से पुरानी जो पद्धति मैंने पढ़ा, सीखा, समझा, उस पद्धति के अनुसार भी हम चले जा रहे हैं और एक सिस्टम हम नया डेवलप करेंगे जो पंचायत में एक उदाहरण हो कि लोगों को न्याय त्वरित गति से कैसे मिलता है, निष्पक्ष न्याय कैसे मिल सकता है और न्याय की प्रक्रिया कैसे सही होता है। इस पर हमारा पूरा गहन मंथन होते रहता है और इस दिशा में हम कार्यरत हैं। और 4 साल में हमारा आशा और विश्वास है, जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम अपना कार्यकाल बहुत सुंदर ढंग से करेंगे। जनता का कल्याण निश्चित होगा। न्यायपालिका का जो दायित्व है उसको 100% हम सही पूरा करेंगे, यही मेरा कमिटमेंट है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आपके दायरे में नहीं है लेकिन फिर भी हम सवाल करना चाहेंगे। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न देखिए, हुई? शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यह है, आप भी जानते हैं कि शिक्षा का दायित्व तो शिक्षा की कमेटी बनती है, उसमें ग्रामीण स्तर का कमेटी है
वार्ड मेंबर जिस स्कूल में जो स्कूल जिस वार्ड में पढ़ता है उस स्कूल के वार्ड मेंबर को अध्यक्ष बना दिया जाता है स्कूल की निगरानी करने के लिए। वो सरकार का आदेश है, उसमें 13 मेंबर होते हैं और उसमें ना तो कोई मुखिया रह सकता है ना कोई सरपंच रहता है। मैं सबको साफ बोलता हूँ। और वहाँ क्या निगरानी का व्यवस्था है, सरकार किस स्तर से देखता है, मुखिया क्या इंटरेस्टेड है, खुद मुखिया के कैबिनेट में भी वो अपना एक कमेटी गठित करता है, फॉर्म करता है और कार्य रूप क्या देता है वो जाने। उसके बारे में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ना कुछ बोल सकते हैं, चूँकि मेरे कार्य क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है। अगर इसको शिक्षा को सुधारना है तो सरकार को ध्यान देना होगा, जनता को भी इंटरेस्ट लेना होगा। मेरे बच्चे की पढ़ाई ठीक से हो रही कि नहीं, कम से कम एक दिन स्कूल में जाके स्कूल के जनता जाके मिले मास्टर से कि मेरे बच्चे का विकास है, इस पर ध्यान दीजिए। लेकिन हमारी जनता सोई हुई है, वो स्कूल नहीं जाता है, उसको एक ड्रेस मिलता है, उसको खाना मिलता है, उसको साइकिल मिलता है, उसको छात्रवृत्ति मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन जो चीज़ की ज़रूरत है, जिसकी हमें आवश्यकता है, वही हमको नहीं मिलता है। और सरकार का ऐसा हमको लगता है यह प्लानिंग है कि सब कुछ तो दो लेकिन शिक्षा मत दो। अगर उसको शिक्षा मालूम हो जाएगा कि शिक्षा का महत्व क्या है, ज्ञान अगर किसी व्यक्ति को मिल जाएगा तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। इसलिए शिक्षा के अभाव में हमारा जनता भटक रहा है। कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, कोई ट्यूशन में जाता है और शिक्षा का पूरा लचर व्यवस्था बना हुआ है। आपने सरकार का सवाल उठाया है, सरपंच के नाते आप लोगों को क्या कुछ गाइडलाइन सरकार द्वारा या कुछ योजनाएं आप लोगों को प्रवर्तित की गई है क्या? आपका जो सवाल है कि गवर्नमेंट के द्वारा आपको कोई गाइडलाइन मिलता है या नहीं, जी ठीक, सरकार के द्वारा अभी तक कोई गाइडलाइन हमारे पास नहीं है। आपको जान का आश्चर्य होगा, मुखिया का प्रशिक्षण हो गया, जिला परिषद का प्रशिक्षण हो गया, पंचायत समिति का प्रशिक्षण हो गया, वार्ड मेंबर का प्रशिक्षण हो गया, लेकिन सरपंच और पंच का अभी तक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं हुआ है पूरा बिहार में। अब बिहार में हुआ कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुंगेर जिलों में तो नहीं हुआ है। इसके बारे में हम अच्छी तरह से बता सकते हैं। और गाइडलाइन के बारे में कोई गाइडलाइन हम लोगों को कुछ नहीं दिया जाता है, और ना अभी तक कोई आया है। और आप न्याय मित्र के सहारे, आप अपने स्वविवेक निर्णय के सहारे, आपको जो 3 पुस्तकें सरकार के द्वारा पंचायत के ग्राम कचहरी को दिया है, आप पढ़िए, समझिए, बूझिए, उसको देखिए, अपने विवेक से अपना काम कीजिए। यही तो दायित्व मेरा अभी दिया है। और इस संबंध में कोई सरकार, हम खुले तौर से कहते हैं, कोई गाइडलाइन हमको नहीं मिलता है। मैं नहीं जानता जिला परिषद को मिलता है कि नहीं, मैं नहीं जानता, पंचायत समिति को मिलता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरपंच को आज तक कोई एक गाइडलाइन नहीं मिला है। और अब देगा कि नहीं देगा तो सरकार के। तो न्यायपालिका का काम किस प्रकार से चल रहा है आपके द्वारा? न्यायपालिका का काम हमारा सबसे बड़ा है दायित्व कि जनता को सुलभ न्याय देना चाहिए। जो केसेस होते हैं उसकी एंट्री होती है, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन रिपोर्ट होता है, उसके बाद पंच जाके स्पॉट निरीक्षण करते हैं, उसके बाद दोनों पक्षों से बात लिया जाता है और हर तारीख में उसकी उपस्थिति दर्ज के सारी चीज़ की जानकारी ली जाती है। और हमारे साथ न्याय मित्र रहते हैं जो सरकारी वकील हैं, वो सारा गाइडलाइन कौन धारा कहाँ किस केस में लगेगा, कौन उपबंध लगेगा, वो सारी कानूनी प्रक्रियाएँ जो होती है वो न्याय मित्र हमें गाइड करता है, उसके अनुसार हम करते हैं। लेकिन असल में जो न्याय की जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो न्याय उसको मिलना चाहिए, उसके लिए पूरी छानबीन की जाती है। उसके साथ उस जिस वार्ड में घटना घटता है उस वार्ड के लोगों से भी हम पूछताछ करते हैं कि सच्चाई क्या है, किसका दोष है, किसकी गलती है, क्यों लड़ाई होता है, झगड़ा का कारण क्या है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद ही हम झगड़े का निपटारा करते हैं। आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं अभी से? हमारे पंचायत में 14 वार्ड हैं। 14 वार्डों में अभी तक न्यायपालिका को लेकर के आपका कोई जनसंपर्क? हम हमेशा रोज़ जनसंपर्क करते हैं। एक दिन कौन पूछे, जिस दिन तबीयत खराब रहता है उस दिन की हमको भी 6 वार्ड का, 1 वार्ड से 7 वार्ड का टाइम मेरा निर्धारण है। सुबह 7 बजे से 12 बजे दिन तक मेरे आवास पर लोग मिलने के लिए आते हैं। उसके बाद 8 नंबर वार्ड से 14 नंबर वार्ड के लोग हमको यही ठकुरबाड़ी के शाम 4:30 बजे से मेरा यहाँ आना होता है। प्रत्येक दिन आते हैं। सप्ताह में 1 आध दिन कभी छूट जाता है, लेकिन लोग बराबर आते हैं और हर वार्ड का हम दौरा करते हैं। जहाँ समस्या होती है वहाँ हम जाते रहते हैं।
भारत दर्शन एक आवाज पर सजुआ पंचायत के सरपंच ने कानून व्यवस्था पर दी अपनी प्रतिक्रिया। सजुआ पंचायत के सरपंच ने क्षेत्रीय प्रभारी से सीधी बातचीत के क्रम में प्रेस से रूबरू होकर बताया। सरपंच सीताराम यादव ने बताया कि 1 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी अब तक नहीं मिल पाती है कानून संबंधित पूर्ण जानकारी। भारत दर्शन एक आवाज किसी भी वक्त किसी भी समय सच के साथ खड़े रहने के लिए तत्पर व कंधे से कंधे मिलाकर आपकी आवाज बनकर आपके साथ खड़े रहने के लिए सदैव तत्पर रहती है। भारत दर्शन एक आवाज मजबूर, बेबस, लाचार और असहाय व्यक्तियों के लिए व आम जनों के लिए सच के बुलंदियों की आवाज है। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। के ग्राम वासियों को, जो हमारे ग्राम पंचायत में 1 नंबर से 14 नंबर वार्ड हैं, उन सारे मतदाताओं को, जनता को, बच्चों को, बूढ़ों को, माताओं को, बहनों को, पुतहुओं को, सारे समस्त जनता को मैं दुर्गा पूजा के अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। उनके घर में खुशियाँ आवे, सद्भावपूर्ण रहे, सब लोग शांति से, प्रेम से मिलजुल कर रहे, और वह जितना शांति से, खुशी से जिएगा उतने हमें आराम मिलेगा, उससे हमको कुछ राहत मिलेगा। और हम तो यही चाहेंगे कि प्रत्येक घर में खुशियाँ हो, सब खुशी से रहे और दुर्गा पूजा खुद सुंदर ढंग से मनाएं। उसके बाद दिवाली आ रहा है, दिवाली में साफ सफाई अपना करें, घर का करें, रोड का करें, अगल बगल को देखें, नाले में ब्लीचिंग पाउडर छिड़कें, फिर उसमें जो डिटॉल होता है उसको छिड़कें। आप अपनी सुंदरता को अगर बनाना है तो स्वच्छता पर आपको ध्यान देना होगा। इसलिए दिवाली स्वच्छता का पर्व है, इस स्वच्छता को हमको कायम रखना है और इससे हमारा तो भलाई होता है, हमारे देश का भी भलाई होता है, हमारे समाज का भी भलाई होता है। और बाद में हम जो सूरज की आराधना करते हैं, छठ पर्व मनाते हैं, हम सारे ग्राम पंचायत वासियों को कहते हैं कि आप सूर्य भगवान का आराधना करें, छठ पर्व मनाएं, शांति से मनाएं, सौहार्द से, प्रेम से मनाएं, दोस्त से भी मिलें, दुश्मन से मिलें, कोई भेदभाव नहीं हो। अगर आपको कोई समस्या आती है कहीं तो डायरेक्ट आप हमसे मिलकर अपने दुख सुना सकते हैं। हम भाषा पूरा कोशिश करेंगे उस समस्या का निदान ढूंढने का, उस समस्या से हम आपको निजात दिलाएंगे, यह मेरा पूरा भरोसा है। और इसी शब्दों से मैं कहूँगा, हम सारे समस्त जनता को, जो हमारे ग्रामवासी हमारे पंचायत के हैं, उसको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। देश विदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के तहत झारखंड एवं उत्तर प्रदेश के खबरों का लाभ लेने हेतु चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9430314019 एवं उत्तर प्रदेश के डेस्क प्रभारी राजू श्रीवास्तव के व्हाट्सएप नंबर 9455045910 के साथ ही साथ दिल्ली के डेस्क प्रभारी नंदलाल जैन के व्हाट्सएप नंबर 9310702952 पर आप तमाम खबरों को प्रेषित कर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। देश विदेश, राज्य स्तरीय एवं स्थानीय खबरों के लिए क्षेत्रीय प्रभारी की खास खबरें।